सनातन धर्म के ग्रंथों में दो राक्षस भाइयों का जिक्र मिलता है जिनके आगे भगवान विष्णु को भी हाथ फैलाने पड़े थे। आइए जानते हैं कौन है वो दो राक्षस भाई जिन्होंने जगत पालक भगवान विष्णु से 5000 सालों तक युद्ध किया था। प्राचीन समय की बात है, इस संसार में चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। तब उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। इसके बाद वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल और शक्ति है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इतने में आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। इसके बाद वे दोनों उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने पूरे 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गईं। फिर आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी आदि शक्ति, तुम हमें अपनी इच्छा से मरने का वरदान दो, जिससे हमें हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई और भी मार न सके। इस पर देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वरदान देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जल में रहने वाले जीवों के साथ खेलने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उन दोनों राक्षसों की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम हमारे साथ युद्ध करो, और यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप और साधना में माला जपते हुए बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव में नहीं था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत सृष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गईं और भगवान उठकर बैठ गए। इसके बाद उनका मधु और कैटभ से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उन्हें परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। फिर उन्होंने भगवती योग निद्रा का ध्यान किया, जिसके बाद उन्हें देवी के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णुदेव, आप देवताओं के स्वामी हैं। मैं इन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दूंगी, तब आप इनका वध कर दीजिएगा। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। दोनों दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठगे गए।
भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपने जांघों पर रखवाकर सुदर्शन चक्र से उन्हें काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। जब ये ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तो विष्णु ने इनका वध कर दिया। तभी से विष्णु मधुसूदन और कैटभजीत कहलाए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाई। महाभारत और हरिवंश पुराण का मत है कि इन असुरों के मेदा के ढेर के कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा था। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये रोचक और अद्भुत जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां भगवती लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।